सोचिए बैंक का लोन होम बायर ने लिया। पर जब उसने डिफॉल्ट किया तो बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली जो बिल्डर को बिलोंग करता था। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। दरअसल एक ऐसा केस सामने आया जो हर एक होम बायर को जानने की सख्त ज़रूरत है, खास करके जो होम लोन पर घर लेते हैं। क्या है ये पूरी की पूरी कहानी और क्यों ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल 9 तारीख को, दिसंबर के 9 तारीख को, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है उसमें कोर्ट रूम नंबर 21, जहां पर जस्टिस चागला और जस्टिस दुबाश बैठते हैं, उनकी एक हियरिंग देख रहा था। हियरिंग में हुआ ये कि एक बिल्डर है नवी मुंबई के, उन्होंने एक फ्लैट बेचा था होम बायर्स को। अब जो होम बायर्स थे उन्होंने वो फ्लैट मेरे ख्याल से कुछ 2016-17 में या उसके पहले कुछ बेचा था, और होम बायर्स ने उसके ऊपर लोन भी ले लिया था। अब कुछ दिन बाद बिल्डर को एहसास हुआ कि ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट प्लानिंग में कुछ तो दिक्कत है, तो वहाँ पे वो फ्लैट नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस फ्लैट को कहा, बिल्डर होम बायर्स को कहा कि आप ये फ्लैट छोड़ दीजिए, दूसरा फ्लैट ले लीजिए, या फिर अपने जो भी पैसे दिए थे वो पूरे पैसे ले लीजिए। तो बिल्डर ने कुछ 4 करोड़ 5 लाख रुपया ऐसा कुछ अमाउंट वापस कर दिया, और बिल्डर को ऐसा लगा कि केस खत्म। पर 2020-22 के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस बैंक से इन होम बायर्स ने लोन लिया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस फ्लैट के ऊपर, वो बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, पोजेशन का नोटिस भी दे दिया। और अब बिल्डर भागा भागा गया डीआरटी में, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है, उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बिल्डर से कहा कि भैया आपको 25% भरना पड़ेगा। बिल्डर ने कहा पर मैंने लोन नहीं लिया है, मैं मॉर्टगेज नहीं हूं, मैंने मॉर्टगेज नहीं किया है, तो मैं क्यों भरूं। जो भी होम बायर थे मैंने उनको पैसे दे दिए, अब उनके पास जो पैसे हैं उनको लोन भरना चाहिए था, आप मुझे क्यों पेनलाइज कर रहे हो। पर डीआरएटी यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं भैया, आप 25% जमा कीजिए ताकि ये केस आगे बढ़ सके। और बैंक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब बैंक को पैसे नहीं मिलते लोन के, तो बैंक उसको, उस प्रॉपर्टी को अटैच करती है, फिर उसके बाद में ऑक्शन का प्रोसेस होता है, वो सब कुछ भी बैंक कर रही थी। और बैंक ने इसके लिए एक एजेंसी भी अपॉइंट की थी, पीगसस करके। अब आगे क्या होता है कि 9 तारीख को ये जो बिल्डर थे वो पहुंच गए कोर्ट, कहा कि देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है। कोर्ट ने सब कुछ सुना और ये लाइव पर मैंने देखा भी, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के वो ऑर्डर निकाला। फाइनली आज 9 तारीख का था, आज मैंने ऑर्डर निकाला और आज पढ़ा। तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी है कोर्ट ने, जो मैंने वो लाइव हियरिंग में सुना भी था। कि कोर्ट ने ये कहा कि भैया बिल्डर ने तो लोन लिया नहीं, बिल्डर ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज किया नहीं, बिल्डर गारंटर भी नहीं है यहाँ पे कि आप बिल्डर को पेनलाइज करो। तो बैंक को यदि किसी से लोन का पैसा वसूलना है तो वो जो बोरोवर है, और बिल्डर ने तो उनको पैसे भी वापस कर दिए हैं पूरे के पूरे, तो यहाँ पर जो होम बायर हैं उन्हें पैसे वापस करने चाहिए, उनको आपको पीनलाइज करना चाहिए, या उनसे पैसे वापस मांगने चाहिए, या उनको 25% देने के लिए कहना चाहिए डीआरटी ने। पर यहाँ पर बिल्डर को क्यों कहा जा रहा है, जबकि बैंक ने क्लियरली कह दिया कि, सॉरी, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, और बैंक भी ये मानता है, और मेरे ख्याल से डीआरटी भी ये मानता था कि ये जो बिल्डर है वो उसने लोन नहीं लिया है, ना ही वो गारंटर है, ना ही वो मॉर्टगेजर है, तो उसके ऊपर ये पनिशमेंट क्यों। तो कोर्ट ने फाइनली कहा कि भैया आपको 25% भरने की ज़रूरत नहीं है। जो डीआरएटी की ऑर्डर थी उसको क्वॉश कर दिया और कहा कि इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, प्रॉपर जिस तरीके से केस चलना चाहिए उस तरीके से चले, पर बिल्डर को आप पेनलाइज नहीं कर सकते। ये मैंने क्यों कहा कि हर एक होम बायर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसके लिए है कि कई बार हमें ये नहीं पता होता है और इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर बिल्डर ने एक एनओसी दिया था कि चलिए आप बैंक, जो नॉर्मली हर बिल्डर देता है होम बायर को एनओसी, कि
आप बैंक का लोन ले सकते हैं, एनओसी के ज़रिए ही होता है। तो यहाँ पर बिल्डर ने वो एनओसी दिया था, उसी चीज़ को गृहीत धर दिया गया कि नहीं अब चलिए इन्होंने एनओसी दिया था अब इनको भरना है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एक आपकी गलती नहीं है, आपने ना तो पैसे लिए ना ही आपने उस पैसों का घर लिया। और एज अ बिल्डर यहाँ पर तो बिल्डर ने पैसे पूरे लौटा भी दिए होम बायर्स को, जितना उन्होंने दिया था शायद उतना पूरा लौटा दिया। और फिर भी होम बायर्स अगर वो बैंक में नहीं भरते हैं या भरते हैं और बैंक फिर भी उसको एनपीए डिक्लेयर करती है और इस तरीके से करती है, तो आप बिल्डर को पीनलाइज नहीं कर सकते। ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, पर यहाँ पर कॉमन सेंस को देखिए कोर्ट में जाना पड़ता है कॉमन सेंस को भी साबित करने के लिए। हमारे देश की विडंबना ये है कि कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर फाइनली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। ये गलत इसलिए भी है क्योंकि भैया बिल्डर ने लोन नहीं लिया है, बिल्डर गारंटर नहीं है। तो ये जो केस है, क्योंकि मैं लाइव हियरिंग देख रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इसे शेयर करना चाहिए। इस केस के ऑर्डर पर हमने एक पूरा आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप हो सके तो जाकर पढ़िए, आप हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके ये बात कि होम लोन जो है वो किस तरीके से लेने के बाद भी और कितनी किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स भी बहुत से लोगों को हो जाते हैं। ये उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फिट इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।